नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। गुजरात में चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जामनगर नॉर्थ में। जी हाँ, यहाँ पर जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ कांग्रेस बनाम भाजपा तो है ही, यहाँ ननद बनाम भाभी भी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने रविंद्र जडेजा को, जो कि उनकी वाइफ है, उनको टिकट दी है। वहीं उनकी जो बहन है वो कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर रही हैं। इन तमाम स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की हवा क्या है, माहौल क्या है, कौन सी पार्टी का दबदबा है और कौन सी पार्टी आ रही है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर, यहाँ माहौल क्या बन रहा है अभी? यहाँ की जनता है वो कुछ परिवर्तन चाहती है। आज कितने सालों से कांग्रेस और भाजपा दोनों की, भाजपा की और कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, लेकिन इस बार ये जनता कुछ परिवर्तन चाहती है, क्योंकि यहाँ के काम हुए नहीं है और पब्लिक को बेरोजगारी बहुत सारी है। तो ये पब्लिक कुछ परिवर्तन चाहते हैं। अगर पब्लिक आम आदमी का कुछ सोचेंगे तो पब्लिक उन्हीं को वोट देंगे। परिवर्तन किस पार्टी को लेकर? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को कुछ परिवर्तन करना चाहिए अपने लिए, कांग्रेस को करना चाहिए। नई पार्टी जो दिख रही है आम आदमी पार्टी, तो ये पब्लिक ये चाहती है कि कुछ उनको रोजगारी मिले, कुछ उनको काम मिले। बाकी तो सब अपने जेब भर रहे हैं। यहाँ पे रिलायंस और एसआर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये जो दोनों पार्टी है जो भी यहाँ पे विन होके आती है वो अपना रिलायंस में अपना खुद का जेब भरती है। बाकी ये आम आदमी जो बेचारे हैं, ये बेरोजगार है, इनके पास कुछ काम नहीं है, ये काम ढूंढ रहे हैं। बाकी तो परिवर्तन जरूरी है। तो आप क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी? कोई भी पार्टी हो, कुछ परिवर्तन जरूरी है। जो गरीब आदमी है, परिवर्तन जरूरी है, चाहे पार्टी कोई भी हो। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? कि आपका मत क्या है, बोल दीजिए कि काम हुए आपके इलाके में या नहीं हुए हैं? नहीं हुए, हमारे इलाके में कुछ काम ही नहीं हुए। जैसे गांव में तो कुछ काम ही नहीं होता है, कोई भी पार्टी आए देख के चली जाती है लेकिन काम नहीं करती है। परिवर्तन इस बार? हाँ, परिवर्तन चाहिए, लेकिन परिवर्तन इसलिए चाहिए कि कोई काम करे अच्छा सा, हर जगह पे जाए, हर गांव में घूमे, देखे, करते हैं। जहाँ कोई बड़ा लेता है उधर ही काम करते हैं, कोई गरीब के इलाके में नहीं जाते। तो गुजरात की जनता, जामनगर की जनता जो है, किस पार्टी पर दाव खेल रही है? इस बार तो 100% आम आदमी पक्का है। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, आप क्या कह रहे हैं? कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर शिक्षण की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो स्कूलें हैं वो बहुत पुरानी है और केंद्र सरकार की यहाँ पे 4 स्कूल है। उस 4 स्कूल में सीबीएसई बोर्ड है। हम गरीब आदमी है, हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो प्राइवेट स्कूल है उनकी 2-2 लाख रुपए फी है और इनकी सैलरी कुछ नहीं है, तो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ा सकते। तो ये गवर्नमेंट को यहाँ पे सीबीएसई स्कूल बहुत सारी खोलनी चाहिए और इनको बिना पैसे के उनको पढ़ाना चाहिए। स्कूल बहुत जरूरी है। भाजपा ने टिकट जो है वो जडेजा जी की जो वाइफ है उनको दी है, उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, हम तो नहीं जानते। जडेजा को जानते हैं, वो तो नए हैं, हम उनको तो नहीं पहचानते। हम तो आदमी नहीं देखते, पक्ष देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप क्या कहना है? हमारा कहना है कि आज आम जो आदमी है 5-10 हज़ार रुपया कमाता है, इतनी महंगाई में वो क्या करेगा, आप बताओ। आज देखो तेल का डब्बे का भाव देखो, आप गैस का सिलेंडर का भाव देखो। तो आम जनता है जो 5-10 हज़ार रुपया कमाती है, जो मजदूर लोग है, उसका क्या है? उसके लिए कुछ नहीं। वो तो पूरी जिंदगी काम ही करता रहेगा, बराबर। आज 8 घंटे में से 12 घंटा कर दिया। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई का मुद्दा है और कुछ नहीं। किसके पक्ष में जा रहे हैं आप? नहीं, हम तो किसी पक्ष में नहीं जा रहे, लेकिन कहने का मतलब है कोई जो अच्छा काम करेगी सरकार उसके पक्ष में। बदलाव जरूरी है क्या? बदलाव जरूरी है, लेकिन कहने का क्या मेरा मतलब है, कोई गरीब लोग ये जो चुनाव जीत के चले जाते हैं, बरोबर, फिर जो पीछे जो गरीब लोग है उसका कोई ध्यान नहीं दौड़ते। कोई भी पक्ष हो, लेकिन जो आम जनता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखे तो पता है। नाराज हैं आप? हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? क्या कहना है, आप कुछ कहना चाहेंगे? परिवर्तन चाहते हैं, पब्लिक है जो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है, किस पार्टी को लेकर दाव, किस पार्टी पर खेल रहे हैं आप? नई पार्टी को ही देना चाहिए, क्योंकि पुरानी पार्टियां तो सब जेब भर रही है। तो उसके सिवा कोई नई पार्टी आए, यहाँ करसन करमुर भाई है, ऐसे जो आम आदमी पार्टी है उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ करेगी। नहीं आएगी तो वो कुछ करेगी अपने। नई पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि नई पार्टी आएगी तो कहीं ना कहीं काम करेंगी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। युवा हैं आप लोग, बस इतना बताना है
इतना बताना है कि कौन सी पार्टी आ रही है यहाँ पर, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नहीं बोल पाएंगे, हिंदी बोलना ही नहीं आता, वही इतना बोलना है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। नहीं बोल पाएंगे इसको तो। हमारी पार्टी करसन करमुन बरोबर है, क्योंकि वो गरीबों की ध्यान रखेगा और वो सबका साथ रहेगा, क्योंकि अब तक कभी गरीबों की कोई ध्यान नहीं रख रहा है। करसन करमुन केजरीवाल। केजरीवाल, लो जी, केजरीवाल कह रहे हैं। कौन सी पार्टी का यहाँ पर है दबदबा? यहाँ कोई भी पार्टी नहीं, अभी आई है रविंद्र जाडेजा की पत्नी। हमें उम्मीद है उसे कि भाजपा में वो दिल लगा के काम करेगी, हम यही चाहते हैं। और सभी लोग आए, किसी ने कुछ काम नहीं किया, हमें एक से उम्मीद है, जो ये काम कर देगी तो हमको लगेगा कि ये जामनगर अच्छा हमारा हो गया। 27 सालों से पहले भी यहाँ पर सरकार भाजपा की है। 27 साल पहले था, अभी भी है, लेकिन ये चुटनी के बाद कुछ काम ऐसे नहीं हुए जो उस चाहते हैं वो। अभी रविंद्र जाडेजा की पत्नी आई है, उससे उम्मीद है कि हमारा रोड ठीक करवाएगी, आम आदमी को जो नौकरी नहीं मिलती उसे नौकरी दिलवाएगी, बस यही उम्मीद है। हाँ जी सर, आप क्या कहना है? कहीं नत के हाँ जी सर, नमस्कार जी। किससे उम्मीदें हैं इस बार? 3 पार्टियां हैं मैदान में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस। सब एक ही है, एक ही है, सब एक ही है। कुछ तो फर्क होगा। कुछ क्या फर्क, नए नए लेते हैं तो वो भी ऐसे हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं। महंगाई इतना बढ़ गया है। जामनगर की जो जनता है किसी को तो चुनेगी। चुनेगी तो चुने, वोट तो देगा ही ना किसी को भी। हम तो नोटों को ही देंगे, नोटों को। 3 पार्टियां, कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही आपको? नया नया ही ढूंढेंगे, हर बार नए मतदारों से हर बार नया ही ढूंढेंगे कैंडिडेट। मशक्कत कर रही है आने के लिए यहाँ पर, 27 सालों से आई नहीं यहाँ पर जनता। यहाँ पर अगर उनको मौका देती है तो कोई कुछ काम करेंगे अच्छा। तो किया ना, 40 साल उसने काम किया, 27 साल से ये गुजरात में काम कर रही है, उसने भी क्या किया। नाटो पर डाल रहे हैं आप। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, हो गया आपका? हो गया। भाई साहब कैसे? नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताएं, 27 सालों से भाजपा की गवर्नमेंट है यहाँ पर, जामनगर क्या चाहता है इस बार? जामनगर क्या चाहता है? जामनगर बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गए लेबर लोग। तो इसको आबाद पूरा हो गया। तो इसको आबाद कौन करेगा फिर? ओ भाई, कोई भी हल्का आबाद नहीं कर सकते, पूरा हो गया, काम ही नहीं है, कुछ क्या करेगा लेबर। वो चाय भी नहीं देता है, अभी चाय वाला पैसा नहीं है, कैसे होगा? वो उधर से निकालता है बाहर। महंगाई ज़्यादा है, बहुत महंगा है, और हाजिरी बढ़ नहीं रही है, लेबर क्या करेगा? मजदूरों के लिए कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है, घंटा भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। चाहते क्या आप? कुछ नहीं चाहते, अभी बराबर है, जो भी है वो बराबर है। वो कौन सी पार्टी पे दाव लगा रहे हैं आप? भाजपा आएगी कि कांग्रेस आएगी, लेबर को क्या मिलेगा? क्या मिलता है? वही धंधा है। मजदूर तबका दुखी है। हाँ, बहुत दुखी है, महंगाई इतनी। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा क्या कहने का है, वो जो है वो चलने तो चलता है, वो आगे आगे देखा जाए। भाजपा अरे भाजपा है, कांग्रेस है, कोई भी आए, जो है वो चलता रहना चाहिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरा नाम अनिल बोखानी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पूरे गुजरात में महंगाई, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर कुछ बदलाव आए गुजरात में तो कुछ अपेक्षा बढ़ जाए लोगों की। बदलाव किस पार्टी के ऊपर? बदलाव अगर पुरानी पार्टी अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो वो बोलते हैं ना बुजुर्ग लोग कि जूना वो सोना, ताकि वो 400-500 में जो गैस का सिलेंडर मिल रहा था तो अभी 2000 होने वाला है, तो उससे बच के हमें लोगों को ये वापस ही जो 400-500 में सिलेंडर मिले। आज एक मेरा जैसे आदमी, आम आदमी 15 किलो का तेल का डब्बा खरीदता था, आज हम 5 किलो मान खरीद रहे हैं। हमसे गरीब है वो 1 लीटर पे आ गया है। और जब महंगाई नहीं थी कांग्रेस के राज में तब 1/4 किलो तेल लेने जाते थे, लेकिन अभी 3-4 साल से इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, बेरोजगारी की तो बात ही छोड़ो। तो ये गरीब लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मध्यम वर्ग को, कि अभी भाजपा छोड़ो, कांग्रेस को लाओ।
अच्छा, ये तो बात होगी आपने की महंगाई और बेरोजगारी की। जामनगर के और कौन से मुद्दे हैं जो काम नहीं हो पाया यहाँ पर? जो जामनगर के मुख्य मुद्दे है, जो स्लम विस्तार है, अति गरीब विस्तार है पूरे जामनगर में। आज तक 17 साल हुए सरकार आई है किसी की भी, कांग्रेस भाजपा की, लेकिन उस जो लोग गरीब है उसका पैसे से वो मकान बनाते। ये लोग बीजेपी वाले जब से आए विकास के नाम पे उसके गरीबी के मकान को निकास कर देते। उसने बनाया हुआ, उसको प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि 2022 में सबको पक्का मकान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लेकिन आज भी किसी गरीब को, किसी झोपड़पट्टी वाले को या किसी को मकान मिला है न? जमीन तो क्या, आवास भी नहीं मिला है। आवास जब फॉर्म भरा जाता है तो एक मिनिस्टर आता है, वो क्लिक करता है बटन दबा के, सबको मकान मिल गया। मकान उसी को मिलता है जिसके पास मकान है, मकान उसी को मिलता है जिसके पास मकान है। ये मामलतदार के जहाँ से जाके 3 लाख की आवक मर्यादा की है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, ये बताएं, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको लगता है नुकसान होगा उनको? आम आदमी, मेरा जो अनुभव है, मैं वर्षों से राजकारण में हूँ, समाजकारण में। आम आदमी है, सब लोगों को बताने आपके माध्यम से, आम आदमी जितने वोट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो बीजेपी के कटने वाले हैं, वो कांग्रेस को फायदा होने वाला है। कांग्रेस का जो वोट है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। पूरे गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने वाली है 2022 सरकार आने वाली है। कुछ कहेंगे आप सर? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगा इस बार, ये बता दीजिए आप। नहीं, महंगाई बढ़ी है यहाँ पर? महंगाई तो बढ़ गई है ना सब, अभी धंधे भी ना हो गए, काम की। सड़कें वगैरह कैसी हैं यहाँ पर? सड़कें वगैरह कैसी हैं यहाँ पर? सड़कें तो ये देखो ऐसे ही है सड़कें। भाजपा आ सकती है दोबारा यहाँ पर? नहीं, भाजपा नहीं आएगी, भाजपा आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई इतना बढ़ गया है, इसलिए आनी नहीं चाहिए। कोई भी आ सकते, ये नहीं आना। जडेजा जी की पत्नी खड़ी है यहाँ पर, हाँ, तो क्या फायदा, क्या फायदा? युवा है, कह रही काम करेंगे हम अच्छे से, क्या पता। बदलाव आप क्या जा रहे हैं बाबा जी? मेरा इतना कहना कि इस बार सब लोग, आम आदमी पार्टी भले जितना ताकत है करती है उसमें नहीं, पर दावेदार कांग्रेस है, दावेदार कांग्रेस है। क्योंकि आज तक ये गुजरात के अंदर जो दिया है ना, कांग्रेस ने दिया है। क्या दिया है? डैम बनाया, तालाबे बनाए, रोड बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाई, दवाखाना, जो कुछ बना है। 27 सालों में कुछ नहीं किया इन्होंने, 27 सालों में कुछ नहीं किया। अरे उसने क्या किया? ताइफा किया, पब्लिक भेगी करती है, 500 बस किराए पे लेती है, सबको 500-1000 रुपये लेके इकट्ठे करके 1-2 लाख आदमी इकट्ठे करके उसका तोहफा बना के 5-25 का करके चले जाते हैं। मजदूर के पेट में लत मार के चला जाता है मोदी। आज उसका जो भी है, मैं तो इतना कहता हूँ कि सब लोग समझ जाए, नहीं अगर पार्टी भाजपा आई ने तो ये गरीब सब मर जाएगा। अभी मौलवी का पुल टूटा, देखा ने, 200 आदमी मर गया। बताया कितने? 137 लोग। अमदावाद में पुल बनाया था, वो गिर गया है। अभी 100-150 आदमी बोटाद में है, दारू में, शराब में मर गए। क्या लोगों पर आए हैं? क्या बोला? अभी आज तक जो उसका मैनेजर है मौलवी में, 200 आदमी मर गए, उसके ऊपर FIR नहीं हुई है। और ये बोलता है क्या ऐसे लोग, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, जो दोषी थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, जो दोषी नहीं थे उन पर कार्रवाई हुई है। मतलब बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत हुआ है यहाँ पर, पैसे देने पड़ते हैं काम करवाने के लिए, कहीं पर भी कुछ भी लगता है आपको? हाँ साहब, देखो मेरी बात सुनो, ये भाजपा सरकार है, एक तो महंगाई बढ़ा दिया है और धंधा सब ठप कर दिया है? और जवान आदमी काम करता है, ऐसा बुढ़ा आदमी काम करता है, वो कायदा ऐसा डाला है कि वो इसका उम्र हो गया, अभी तुम घर पे रहो, तो अभी हम काम करने जैसा है और हमको कोई काम पे नहीं रखता है। तो उसका भाजपा सरकार को ये सोचना चाहिए। अभी तो आपका टाइम है, ठीक है ना, अभी आपका टाइम है वोट देने का। कौन सी सरकार लेकर आ रहे हैं, कौन सी पार्टी की आप गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं? बात तुम्हारी सही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये कायदा डाला है, हम अकेले को नहीं, हर एक इंसान को ये तकलीफ होता है। आप भी बुढ़ा होगा, आप भी काम करने जैसा होगा,
आपको कोई आपका कार्ड देखेगा नहीं, तुम फैक्ट्री में भी नहीं चलोगे और कारखाने में भी नहीं चलोगे, एयरपोर्ट में जाएगा तो भी नहीं चलोगे, मार्केट में जाएगा बोला तुम्हारा उम्र हो गया तुम घर पे रहो। अरे पर भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं ना, भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि दाने दे रहे हैं, हम लोग फ्री में राशन बांट रहे हैं। अरे फ्री में राशन बांट रहे हैं तो 3 किलो, आप 3 किलो एक आदमी को महीने में देता है तो आपको पूरा हो जाएगा? हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है? नहीं होगा। नहीं, ये तो आप कहिए ना कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 किलो अनाज फोकट में देता है सरकार, वो बात सही है, लेकिन वो अनाज 3 किलो से क्या होता है और आपको रोजी नहीं मिलता है तो आप करेगा क्या? वो यानी आप चाहते हैं कि रोजगार मिले, चाहे अनाज मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अनाज में खाली गेहूँ चावल मिलता है और कुछ नहीं मिलता। खाली गेहूँ और चावल से कुछ नहीं होता है, किसी आदमी का पेट नहीं भरता है, और भी कुछ चाहिए। सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। खाली राशन देना, गेहूँ और चावल दे दो तो उससे कुछ अच्छा नहीं होता है पब्लिक का। यानी अनाज देने से कुछ नहीं होता। हाँ भाई साहब, ये है ना, देखिए महंगाई मुद्दा होने वाला है इस बार। क्या महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई का मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरा सफाया करेगी गुजरात से। और महंगाई को मुद्दे को देखते हुए जो है ना, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी सरकार को लाना है, क्योंकि जो आदमी की बुनियादी सुविधाएं हैं वो बुनियादी सुविधाओं में इतनी महंगाई कर दी है। जैसे गैस का बाटला हुआ 400 450 का कांग्रेस सरकार के दौरान मिलता था, तो स्मृति ईरानी जी जो है ना संसद भवन के सामने डांस किया करती थी। आज 1150 रुपये का एक बाटला मिल रहा है और खाने वाले तेल की महंगाई बढ़ गई है और आदमियों के पास आज रोजगार नहीं है। पढ़ने के लिए आज स्कूल की व्यवस्था ऐसी है ना गुजरात के अंदर कि शिक्षण के मामले में गुजरात पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। आज भी गुजरात के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं जैसे डांग हुआ, पंचमहल हुआ, वो झारखंड और बिहार से भी पिछड़ा हुआ है। पर गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश से वोटें ली जा रही है ना अभी। गुजरात मॉडल के नाम पे जो इन्होंने देश की जनता को मूर्ख बनाया, आप जनता मन बना चुकी है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को मूर्ख बनाएगी और अंदर खाने पूरी तैयारी हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश चाहता हूँ तमाम लोगों से कि परिवर्तन लाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको सांस लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। आज सरकार ने जीएसटी लाया, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी लाया, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सरकार जो भी योजनाएं ला रही है वो जनता जनार्दन को समझ में ही नहीं आ रहा है। किसानों को मुद्दों को देख लीजिए, किसानों का आय बोला था प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक दुगना हो जाएगी। 2022 में दुगना तो छोड़ो, जो उनकी आय थी उसमें भी घटोत्तरी हो गई। आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने की जगह कम होता जा रहा है। आप जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, पर कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है काफी समय से, तो क्या लगता है उनका हक नहीं बनता क्या? कांग्रेस को वोट देना, मेरे हिसाब से कांग्रेस को आप वोट दोगे, उसके धारा से भी चुनाव जीतेंगे और वो लास्ट में 20 या 25 करोड़ रुपए में वापस बिक जाने वाले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता कांग्रेस को वोट देना चाहिए। सर आप कह रहे थे कांग्रेस आनी चाहिए, ये तो बिकते हैं ये तो। जो खड़के साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने हुए हैं ना, उसने एक तय कर लिया है, अगर चुनाव कोई कांग्रेस का टिकट दिया हो, अगर हार जावे तो मंजूर है, लेकिन बिकने वाले को टिकट नहीं देना है। जीतने के बाद बीजेपी में न चले जाए ऐसे लोगों को टिकट इस बार दी गई है पूरे गुजरात में। जो चलन है वो रुक नहीं रहा कहीं पर। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जा रहे हैं उधर। वो तो कल की बात थी। अभी चुनाव जो हो रहा है 8 तारीख में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जिसको कैंडिडेट को टिकट दिया गया है वो ऐसे लोगों को दिया गया है। हार जाओ मंजूर है, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी में मत जाओ, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। आम आदमी के ऊपर, पार्टी के ऊपर मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। मैं बोलता हूँ मोदी जी बोलते हैं फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है ना। अब अडानी और अंबानी आज 70 सालों में देश जो है ना बड़े मेहनत के द्वारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आया था। मोदी जी जब से सत्ता में बैठे हैं देश प्रजातंत्र से राजतंत्र की तरफ जा रहा है। केवल वो 2 उद्योगपतियों के पीछे आज अडानी के पास जितनी संपत्ति है
100 रुपए में 27 रुपए किलो अडानी का है। मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, जिस दिन अडानी की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई उस दिन पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पानी में बैठ जाएगी और इसके जवाबदार भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी। अगर मान के देखा जाए, अगर अडानी वो एक दिन में तो नहीं पैदा हुए, 10 साल तो पहले भी थे ना वो। अडानी जो है कांग्रेस के टाइम में भी थे, अंबानी उस टाइम में भी थे। अडानी जी कांग्रेस के टाइम में थे, लेकिन उनका इतने तेजी से विकास नहीं हुआ था जितना इन 5 सालों के अंदर हुआ। जब से बीजेपी केंद्र में सत्ता में बैठी है, इस दौरान 5 सालों में अडानी की संपत्ति 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। आप दूसरे उद्योगपतियों की अपेक्षाकृत देख लीजिए, टाटा बिरला का आज नाम नहीं आता है, पहले अंबानी जी का आया, आज अंबानी भी उनके पीछे हो गए। 25 साल पहले अडानी जी मुंद्रा पोर्ट में एक सामान्य आदमी की तरह स्कूटर लेके घूमा करते थे, आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर के धनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ और आशीर्वाद है। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी ये कहती है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो करप्शन बहुत बढ़ जाती है। करप्शन अभी आप चले जाइए, यहाँ सेवा सदन है, लाल बंगला हमारा अम्बेडकर चौक है ना, वहाँ जाइए, कोई गरीब आदमी जाता है, अनपढ़ लोग, तो उसको कोई सरकारी योजना लेनी होती है ना, तब 50 से 100 रुपया तो फॉर्म भरने का देना पड़ता है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता वो फॉर्म क्यों नहीं मुफ्त में भर देते हैं? अगर पैसा देने के बाद फॉर्म भर दिया, हमारे शेड्यूल कास्ट वाले को ये सरकार ने योजना बनाई है, स्कोरबाई मामला, जब लड़की लगन उसका होता है तो 12,000, 10 में से 12,000 किया कि स्कोरबाई मामला योजना बनाई, लेकिन वो योजना लेने से पहले तो 2,000 इसके माँ बाप को खर्चना पड़ता है कि आप कोर्ट का रजिस्ट्रेशन करके लाओ, कोर्ट का सर्टिफिकेट, बराबर से, तो देने से पैसे लेने की बात चल रही है। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हाथों हारी है, बहुत बुरी तरीके से हारी है। वहाँ पर लगता है कि वही चलन यहाँ भी होगा। वहाँ इसलिए हारी है क्योंकि पंजाब और गुजरात में बहुत अंतर है, दिल्ली और गुजरात में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ देखिए छोटा सा जामनगर जिला है, यहाँ बारी बारी प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, बीजेपी के केजरीवाल को आना पड़ता है। जब पर्चा भरने का समय कितने का 17 तारीख के बाद ख़त्म होएगा, अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने अगर एक सभा भी करवा दी किसी विधानसभा में, वो विधानसभा जीत जाएगा, बराबर। बाकी तो कहने के लिए बहुत सी बात है। आप लोग ये कह रहे हैं बदलाव, इस बार बदलाव। एक बात और है, मैं आपसे माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रिक मीडिया वाला है, ये पूरे के पूरा लोग पूरा का पूरा भाजपा तरफी हो गया, बिकावे। आप जैसे लोग कोई ईमानदार है तो आज गरीब लोगों के बीच आकर ये इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं पता है? बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जा भाजपा लोगों रहता है, वहाँ इंटरव्यू लेते हैं, भाजपा करते हैं। टीवी पर देखो कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं आता है, भाजपा क्यों भाई? इतने सालों में कभी मोदी आया था, आज 5 बार आ चुका है, वो भी 5 बार आने वाला है, 35 सभा लेने वाला है, क्यों भाई? उसके डर हो गया है। तो लगता है कि मीडिया का रोल है इसमें, डर हो गया उसको, मीडिया वाला उसका है, ये पुलिस सब ऊपर से नीचे तक सब उसके दबाव में है। हाँ सर, आपका क्या कहना है? बदलाव चाह रही है इस बार जनता? हाँ, चौक्कस जरूरी बदलाव जरूरी है। यहाँ क्यों जरूरी है? विकास के लिए ये लोग सब बोलते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस वाले, लेकिन ऊपर से दोनों मिली भगत है, भाजपा कांग्रेस मिला हुआ है। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी चाहे बीजेपी की भी टीम हो या कांग्रेस की भी टीम हो, लेकिन है वो आम आदमी पार्टी दोनों में से एक का बी टीम है। बदलाव जरूरी है, छोटे से छोटा आदमी यहाँ पे जो है, बदलाव तो जरूरी है, पर किस पार्टी के ऊपर दांव? कोई भी पार्टी हो जो आम आदमी का सोचे, जो निचले वर्ग है, दलित है, पिछड़े है, मुस्लिम माइनॉरिटी जो भी है ना, उसका जो सोचे ना, वो पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। वो चाहे आम आदमी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी का कोई सोचता नहीं है। बदलाव अपने हिसाब से ऊपर से, और खास करके मीडिया ये बीजेपी वालों ने मीडिया को इतना कवर करके रखा है, दबा के रखा है
पूरा दिन आप टीवी देखो, बीजेपी का ही न्यूज़ आएगा। कोई भी चैनल, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी ले लो आप, न्यूज़ मोदी का ही दिखेगा। जो कोई भी राज्य हो, अब हम यहाँ गुजराती है ना, बंगाल का न्यूज़ देखते हैं ना, बंगाली में देखते हो, वहाँ पे भी मोदी दिखता है। मीडिया उसमें शामिल है। आपको लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है? हाँ, मीडिया इंटरफेयर ये 8 साल से तो देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं 8 साल से। अभी ये 15-20 दिन पहले जो मोरबी में हादसा हुआ है ना, तब वो हादसा हुआ, 10 मिनट दिखाया, वो 10 मिनट के बाद वो गायब, तुरंत मोदी का प्रोग्राम आ गया। अगर कांग्रेस का कोई भी राज्य ले लो आप, ये बगल वाला राजस्थान है ना, उसको पकड़ लो आप, हाँ, वहीं पे छोटा सा भी इतना भी हादसा होता है ना, तो ये बीजेपी वाले और मीडिया वाले उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बोले वो क्यों बैठ जाते हैं उधर? वहाँ पे उसका सरकार नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस का सरकार है। तो मीडिया पर प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठते हैं और जनता। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, जामनगर की जो जनता है वो क्या चाह रही है इस बार? जामनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जामनगर की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीत रही है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही भारी मेजोरिटी से बन रही है। तो मुद्दे कुछ भी नहीं क्या? मुद्दे यहाँ पर विकास का मुद्दा है। जो विकास जामनगर में या खास करके गुजरात में करने वाली कोई एकमात्र पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसी वजह से पिछले 27 साल से गुजरात के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार मिल रहा है। जनता तो कह रही है कि करप्शन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ये जनता नहीं कह रही है, यहाँ के लोगों, यहाँ के नेता कह रहे हैं, जो खुद करप्शन के अंदर जेल में बंद रहे हैं। जो पार्टी करप्शन की बातें करती है, उनके नेता खुद जेल के अंदर बंद रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसीलिए पिछले 27 सालों से प्रदेश में और अपने जामनगर महानगर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और लगातार जामनगर के 16 वार्डों में एक तरफा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ अन्य किसी पार्टी का एकमात्र ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं कर सकते कि जो पूरे क्षेत्र में एक काम कांग्रेस ने हो या आम आदमी को, चलो कोई बातें नहीं कर सकते, कांग्रेस ने एक काम भी नहीं किया है। बाकी जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, उनके नेता खुद भ्रष्टाचार की वजह से जेल में थे। 27 सालों से भाजपा की गवर्नमेंट है, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी तो तब होगी जब आप जनता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरोगे। यहाँ के सरकार ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता का इतना विकास किया। जिस चौराहे पर आज खड़े हैं, जिस बाबा साहेब जियो फ्लाईओवर बना है, जनता की ट्रैफिक समस्या को दूर अभी तुरंत में ही 33 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहेब अम्बेडकर पुल का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। जामनगर के अंदर 5 फ्लाईओवर का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ से एयरफोर्स से लेकर कोने तक का जो विकास है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहाँ पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो लोग टैंकरों से पानी देते थे, आज लोगों के घरों में पानी नल के द्वारा पहुंचा रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो खाली भाषण करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कौन से काम नहीं हुए जामनगर के? विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 27 सालों से केवल प्रोपोगंडा कर रहा है। मैं बोलता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास है तो ये पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों है? ये काम गिरमा रहे हैं ना, ये काम गिरमा रहे हैं। काम यही किए हैं, भ्रष्टाचार का। मोरबी के अंदर 200 आदमी मर गए, किसी टीवी चैनल ने दिखाया आपको? मोरबी मुद्दा बनेगा क्या? मोरबी एक ऐसी घटना है जिसको कि चुनावी मुद्दा बना नहीं सकते हैं। बाकी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। उनके पास मोरबी को मुद्दा बनाने, जवाबदेही तो बीजेपी की बनती थी ना। जवाबदेही बीजेपी की बनती थी। उचित लोगों पर उचित कार्रवाई भी की जा रही है। पर इनका कहना क्या है कि कानून से हटकर विशेष काम की जो कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को उन्होंने पुल बनाने का ठेका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का उसमें हाथ है, राष्ट्रीय स्तर के नेता के रिश्तेदार का उसमें इस करप्शन में हाथ है। आज तक उस आदमी के ऊपर FIR नहीं हुआ तो कार्रवाई होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये चल रहा है और जनता इंतजार कर रही है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को एक आदमी आज आदमी के जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। घड़ी बनाने वाली कंपनी के अंदर मर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब दे दिया गया बनाने करने। भाई ये सब टेक्निकल विषय है, इसके ऊपर हम और आप कुछ चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर मैं सारी बातों का आपको ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन जो नियम कानून के हिसाब से कोई काम हुआ होगा, इस तरह से इनके कहने के हिसाब से या हमारे सोचने के हिसाब से नहीं चलता। कोई चीज़ एक नियम अनुसार ही चलती है। और मैं नहीं कहता इनको किसी सरकारी संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं रह गया है। इस तरह की बात करेंगे कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कांग्रेस को, ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों को डर लग रहा है इनसे?
हमको किसी से डर नहीं लग रहा। मैंने आपको बता दिया 1 तारीख को भारी बहुमति से और 8 तारीख को जो अगर आप मुझको दोबारा मिलेंगे तो 130 से ज़्यादा सीटों पर और जामनगर की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमर खिलेगा। इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है। और उस समय आप फिर जो सर्वे करने आएंगे आपको फिर से पता चलेगा कि जनता का प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2017 के अगर चुनावों को देखा जाए तो 20 से 25 सीटें ऐसी थी जिसमें जो मार्जिन था जीत का वो 2500 से लेकर 3000 था। इनके आ जाने से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। इनके आ जाने से कुछ नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और 2017 की परिस्थितियां कुछ अलग थी, किस तरह से वो परिस्थितियां बनी थी उसके लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी इनके आने से मैं ये कह सकता हूं इनका प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का। ये आपको खाता नहीं खुलेगा? खाता नहीं खोल पा रहे आप? आम आदमी पार्टी खाता रहा। 8 दिसंबर को आपको पता चलेगा जब भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे जमीन खसकी हुई नजर आएगी। आम जनमानस आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली में जो क्रांति चालू हुई है पंजाब से होते हुए गुजरात की धरती पे आ चुका है। जो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम आदमियों के बारे में सोचती है। एक सवाल आपसे बनता है, अगर है ना मतलब पेच फंसता है कहीं बहुमत के ऊपर तो आम आदमी पार्टी किस पार्टी की ओर जाएगी? आम आदमी पार्टी वो तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो विकास के साथ रहेगा, जो जीवन जरूरियात चीज़ों का समर्थन करेगा, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन करेगा, अपना राष्ट्रीय नेतृत्व उसी का समर्थन करेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी का। मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है अगर पेच कहीं ना कहीं फंसता है तो? ये सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस एक प्रथम नंबर की पार्टी है ना, लेकिन आम आदमी का गठबंधन करने से कोई कांग्रेस को फायदा होने वाला है। वो लड़ रही है। मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, अगर पेच फंसता है कहीं। पेच फंसने कोई सवाल नहीं। मैंने बात एक आप नोट कर लीजिए विशेष। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं बोल 130 से कम किंतु परंतु और ऐसी क्या होगा कुछ होने वाला नहीं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 130 सीटों से ज्यादा पे सरकार बना रही है। इसमें शंका के लिए कोई जगह नहीं है। हाजी सर, आप क्या कह रहे हैं? बदलाव होगा इस पर क्या? नहीं, कुछ बदलाव नहीं होगा, भाजपा ही रहेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, वो तो दिख ही रहा है, उसने विकास किया है, अच्छा ही किया है, सब सही चल रहा है। कुछ महंगाई बेरोजगारी कह रहे हैं मुद्दा बनेगा इस बार? नहीं, वो तो सब समय के दरमियान हो रहा है। आज महंगाई बढ़ी है तो सामने है, प्रॉफिट भी बढ़ा है ना, रोजगार भी बढ़ा है, सब प्रॉफिट बढ़ा है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। थोड़ा सा आप आइए। क्या लगता है आपको जामनगर की जो मुद्दे थे 2017 की 3 बैठक बीजेपी जीत रही है और ये जो आम आदमी वो सब कर रहे हैं हल्ला बोली, उनको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बीजेपी 3 सीट जीत रही है। रिसेंटली वो पंजाब जीत कर आए हैं। पंजाब जीत के आए, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ गुजरात है भाई, गुजरात में बीजेपी आ रही है और जो भाई बोले 130 सीट मिल रही है, 130 प्लस होगा, कम नहीं होगा, 30 प्लस होगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या चाहते हैं इस बार आप? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। इन लोगों से पूछो कि सिलेंडर का रेट कैसे बढ़ रहा है। ये तो कह रहे हैं सिलेंडर का रेट कैसे बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं सिलेंडर का रेट कैसे बढ़ रहा है। नहीं, ये जो भी दाम बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दाम बढ़ रहे हैं, वो यहाँ हमारे एक ही में थोड़े बढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया में बढ़ रहे हैं और दूसरी कंट्री में भी बढ़ रहे हैं। वो सब समझते हैं ना, लेकिन महंगाई तो एक जो उसके हिसाब से रोजगारी भी मिलती है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। कंट्रोल तो ऐसे ही चलता रहा है ना। जब महंगाई दर बढ़ रहा है तो रोजगारी दर भी बढ़ रहा है ना। अरे इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है। पूछो कहाँ बताओ, हिसाब बताओ कहाँ है। और क्या, और कौन से मुद्दे यहाँ के हैं? और बेरोजगार के मुद्दे हैं। बराबर सर, बेरोजगारी के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? रोजगारी तो प्राइवेट नौकरियां बहुत है, सरकारी तो सबके लिए है नहीं। प्राइवेट नौकरियां बहुत है। दिया है, कंपनियां सब खून चूसती है सबका, 24-24 घंटा काम कराती है, रोजगार ऐसा कम देती है, पगार कम देती है। यही बात। कह रहे महंगाई के हिसाब से जो पगार है वो बढ़ा नहीं। बढ़ रही है ना, सबकी बढ़ रही है। यहाँ के जो लेबर है उसको कितना मिल रहा है? यहाँ पर कितना मिल रहा है पूछो। 500 रुपये हाजिरी मिल रही है, सब मिल रही 500। नहीं, गलत बात है। लेबर 400-500 नीचे कोई नहीं जाएगा ना। 500 से नीचे कोई 400-500 सबको हाजिरी मिल रही है, तो उससे तो ये उससे क्या महंगाई ज़्यादा दर होगा। जो पहले 300 रुपये सब बोल रहे हैं तो ऐसा था, तो सामने इतने महंगाई दर के हिसाब से रोजगारी भी जितना मिलता था, तो उसके हिसाब से अभी जो महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से रोजगारी भी बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है ना। अपना एक का गुजरात का तो है नहीं, दिल्ली में भी यही रेट है, दिल्ली में इससे ज़्यादा होगा। किस पार्टी पर दांव खेल रहे हैं आप? इंश्योरेंस नहीं है। किस पार्टी पर दांव खेल रहे हैं आप? हैं? किस पार्टी पर दांव खेल रहे हैं? पार्टी में दाव नहीं खेल रहा। तो बदलाव, सिर्फ बस बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। वादे इन लोगों ने किए हैं और बेशर्म लोग ये सामने मीडिया में आके बोलते हैं ये तो जुमला था। इससे बड़ा बेशर्म आदमी कौन हो सकता है?
इससे बड़ा बेशरम बाजार में जाके विकास का काम इन लोगों का देख लो कि कितना विकास का काम किया इन लोगों ने। आप ही देख लो, जाओ वीडियो उतार लो, सब देख लो। ये एरिया में देख लो, ये सब एरिया में रहने वाले आदमी है। ये भाई को पूछ लो, उसके घर पे कितना विकास का काम किया है इस एरिया में। ये झूठी सरकार है और झूठे वायदा वचन दे रही है। किस पर दाव खेल रही है यहाँ की जनता? हाँ, किस पार्टी पर दाव खेल रही है जहाँ की जनता? वो मालूम नहीं किस पार्टी पे। बदलाव चाह रही है। हाँ, बदलाव तो आएगा ही, बदलाव तो आएगा। रोजगार कुछ है ही नहीं, कुछ रोजगार है बगल में जो दिग्जाम तो इतने आदमी आप दिखाई दे रहे हैं, सब काम करने बरसों चल रहा है, दिग्जा मिल बरसों से चल रहा है। हाँ, वो बंद करवा 1500 आदमी का घर चूल्हा चल रहा है। अभी घर पे बैठे। मैं जब बॉम्बे टैंक मिल में नौकरी कर रहा था, वहाँ 700 आदमी की रोजगारी चल रही। जब बीजेपी आई तो वो ब्लॉक बंद हो गया, कपड़े मिल, और ये दिग्जा मिल भी अभी मृत्यु उपाय होने वाला है। सरकार स्कूल बंद कर। आप क्या कह रहे हैं? दरअसल 5 बरस के बाद सब पार्टी बदलना चाहिए, एक ही एक पार्टी नहीं रहना चाहिए। सब यहाँ तो पार्टी 27 साल हो गए। हाँ, तो वो पार्टी बदलना चाहिए। ये राजस्थान है या कोई भी है, पार्टी बदलना चाहिए। 5 बरस के बाद एक न एक पार्टी चलेगी ना, नहीं चलेगा। ये महंगाई कौन सी पार्टी पर? कौन सी पार्टी? ये आम आदमी पार्टी बराबर है। भरोसा है? हाँ, भरोसा है। फ्री का दे रहे हैं इसलिए भरोसा है क्या? नहीं, भरोसा नहीं, वो वचन दे रहा है ना, वो बोल रहा है कि मैं हाँ सब वचन दे रहे हैं। वचन आप दे क्या कह रहे रहे हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के बिजली, महंगाई। आपने कहा अभी ना फ्री दे रहे हैं, तो फ्री का लेना अच्छा है क्या? फ्री तो दिल्ली में नहीं दे रहे, दिल्ली में फ्री दे रहे हैं ना। 200 विकास के काम कैसे होंगे? विकास के जो काम विकास होता है ना, दिल्ली में होता है ना, विकास नहीं होता है। स्कूल अच्छा हो गया, हॉस्पिटल अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया ना, दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली तो आदि कंट्रोल ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हैंडल कर रही है ना। दिल्ली के ऊपर अभी कर्जा नहीं है, हमारा गुजरात में कर्जा है। दिल्ली में सब कुछ फ्री है, तब भी कर्जा नहीं है कुछ दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं आप? पार्टी तो ये तो आम आदमी पार्टी ही सही है ना। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? इंद्रजीत सिंह। कौन सी पार्टी पर दाव कर रहे हैं आप लोग? मेरा तो बीजेपी। बीजेपी? ऐसा क्यों लग रहा है? बस बीजेपी पहले से अच्छा है वोट के लिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा उसका डेवलप हुआ है, काम धंधा और वो सिटी डेवलप, मतलब वो क्या काम किया? सोसाइटी में पूरा सब अच्छा हो गया है। काम अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया है। और क्या मुद्दे रह गए यहाँ के थे? तो बस अपने हिसाब से तो ठीक है बीजेपी। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनेगा? वो तो काम धंधा करेंगे तो उसमें एकजुट होना पड़ेगा, उसमें तो एकजुट होना पड़ेगा। जो काम है, जो जितना पैसा मिलता है उसमें एकजुट होना पड़ेगा। काम खुद करना पड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी कम होगी। हाँ जी बाबूजी नमस्कार, क्या लग रहा है आपको इस बार महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगी यहाँ पर? किसका? महंगाई जो है, बेरोजगारी जो मुद्दा बनेगी? महंगाई तो बहुत है। माहौल क्या है फिर? महंगाई में तो पूरा देश कांगाल हो गया है। ये सब महंगाई के लिए तो होता है ये। पूरे देश में गुजरात मॉडल ही है। गुजरात में पूरा महंगा है। अभी तेल 50 लोगों को पूछोगे तो इसमें से 90% लोग बोलेंगे कि महंगाई है, बाकी सब अभी एक लोग उसका चटापटा होगा वो बोलेगा। बदलाव हो रहा है क्या इसमें? हाँ, 30 रुपया तो अभी तेल में चढ़ गया, 2700 रुपया हो गया। क्या पब्लिक करेगा? कौन सी पार्टी आ रही है यहाँ पे? अभी तो वो 2 पार्टी हट जाएगा, और भाजपा और आम आदमी। भाजपा और आम आदमी? हाँ, हार जाएगी वो। अच्छा, हार जाएगी ये? यानी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस जीतेगी। आप क्या कह रहे हैं? अब परिवर्तन चाहिए, हम चाहते हैं परिवर्तन चाहिए। 27 साल इन लोगों ने राज किया, कुछ नहीं किया गुजरात में। 27 साल में पूरी महंगाई यहाँ पे खड़ी कर दी। परिवर्तन मोदी जी ये कह रहे हैं कि खून पसीना बनाकर मैंने ना ये ना तो बोलते रहते हैं, खून पसीने की बात करते रहते हैं, हर बार वही बोलता रहता है। कौन है उनका? हाँ? आगे पीछे कोई है ही नहीं बोल रहा। वो सब ऐसे ही बोलते हैं, सब निकले तो कहीं उसका बीबी निकला, उसके भाई निकले, उसके सब लोग निकले, क्या नहीं निकले? कौन नहीं है उसके? सभी है, सभी है। जो ही जुमले की सरकार कौन सी पार्टी रहती है और कुछ नहीं इनके पास जुमले के सिवा। अब अगली बार ये जुमला बना के, हर बार जुमला बना के सरकार बनाएगी, हर बार जुमला लगा के सरकार बनाती रहती है। बीजेपी में थे क्या? नहीं, हम बीजेपी में नहीं, हम किसी भी पार्टी में नहीं है, आम आदमी है। इस बार किस पार्टी के ऊपर दांव? हाँ, इस बार किस पार्टी में नहीं, हम आम आदमी है। एक ही पार्टी का नहीं है मेंबर, आम आदमी पार्टी एक भी पार्टी का नहीं है। आम कुछ कहना चाहेंगे आप? तो भाई मोदी सरकार, हमें पहले कलर નું કામ કરતા તો 500 રૂપિયા हमारी हाजिरी थी,
તો અમારે કાંઈ ઘટતું નહોતું. અત્યારે પગમાં ચપ્પલ નથી એટલે કચરો વીણીએ છીએ, બરોબર. તો તમે કંઈક રાહત કરી, રાહત અમારા માટે રાહત શું થાય ને? મારે ચૂંટણી કાર્ડ લેવા માટે કેટલા ધક્કા ખાવા પડ્યા, મારા પગ તૂટી ગયા, પણ ચૂંટણી કાર્ડમાં હું નીકળતું નથી. એનું કારણ શું છે? તમે કહો કે 500 રૂપિયા આમાં ખર્ચો થશે, 1000 ખર્ચો થશે, તો હું પોતે 2 રૂપિયા માંડ કમાવતો હોય તો 500 ખર્ચો ક્યાંથી કરું? તો અમારો ચૂંટણી કાર્ડ ने बोलू। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन्होंने क्या कहा, मुझे समझ नहीं लग रही कुछ भी। चुटनी कार्ड नहीं निकल रहा है उसका, वो नहीं निकल रहा है। आईडी प्रूफ 500,000 रुपया मांग रहे हैं। आईडी प्रूफ नहीं बन रहा है आपका? मेरा जो आईडी कार्ड था वो खो गया है, तो निकलने के लिए इतने पैसा मांग रहे हैं, तो मेरे पास कहाँ है? अभी करप्शन, तो मैं अभी कचरा बीन रहा हूँ, मेरे पास 50 रुपया हो तो मैं इसका खा जाता हूँ, तो 500,000 कहाँ से दूंगा? यानी ये कह रहे हैं कि इनकी जो आईडी है गुम हो चुकी है, उसको बनाने के लिए 500 रुपये अधिकारी घूस मांग रहे हैं। और ये बेचारे गरीब आदमी 50 रुपये होता है तो उनको खाने पीने के लिए मुश्किल है, तो 500,000 रुपये कहाँ से देंगे? इनका ये कहना है। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? युवा है जहांबाद के, क्या चाहते हैं बता दीजिए। कुछ है आपके, कुछ बदलाव होगा क्या इस बार? बदलाव तो कुछ होगा ही नहीं, कोई भी सरकार आएगी यही काम रहेगा यहाँ पे, यही काम रहेगा। तो पार्टी कोई ना कोई तो आएगी ना यहाँ पर? पार्टी आएगी, बीजेपी वन साइड आएगी। बीजेपी बड़े धीमे धीमे बोल रहे हैं, बीजेपी वन साइड आएगी। वन साइड ऐसा क्यों लग रहा है आपको? फाइनल है, फाइनल फाइनल। यहाँ तो कह रहे हैं नहीं आ रही, ये पहले बोले वन साइड आएगी। पैसे खा रखे हैं क्या इन्होंने? चलिए पैसे खा रखे हैं जी। ऐसा है, देखो अभी ये लोकल गाड़ियाँ चल रही है, अभी 95 रुपये जाने का है, 95 आने का है, अब खंभालिया तक का है। अभी लोकल गाड़ी खंभालिया तक आएगी तो 2 बार जाएगी तो 95 कटेगा। 500 रुपया इसे किराए पे चलती है गाड़ी, क्योंकि 500 रुपया किराया जो मालिक को देना पड़ता है, तो ये धंधा कैसे करेंगे ये लोग गाड़ियाँ वाले सब? पहले नहीं था क्या? कुछ नहीं था पहले, टोल गेट ही नहीं था ना, और ये टोल जो है जो बेड वाला उसको वो फ्री है। तो अभी अच्छा, हाँ 50 किलोमीटर के अंदर दोनों टोल गेट है, दो हैं। हाँ वो स्टेट हाईवे में डाल दिया वो टोल गेट, और तो ये क्या ये स्टेट हाईवे में नहीं आता है, जो यहीं से ही 50 किलोमीटर के अंदर ही आता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है अभी। तो आप खासे परेशान है टोल टैक्स को लेकर? हाँ टोल टैक्स है। तो इसके अलावा जो इफेक्ट पड़ा होगा आपके, तो मतलब किराया बढ़ाया होगा आपने फिर? नहीं, किराए पे कौन देगा उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गाड़ी है जो अब बस में चलाए जाएंगे ना, इसमें नहीं आएंगे, तो बस वाला तो उठा लेगा, क्योंकि इसमें तो लोकल गाड़ी में जो टैक्सी में तो कोई आएगा नहीं, तो ये लोग धंधा कैसे करेंगे? अभी 13-14 हज़ार इसका पैसा है, गाड़ी का हफ्ता है, तो उसको देगा, टोल देगा या गैस का देगा? ये बहुत बड़ी समस्या है कि टोल टैक्स 50 किलोमीटर के अंदर में 2 टोल टैक्स हैं, 100 रुपये आने का और 100 रुपये जाने का, 200 रुपये लग रहा है आपका अप एंड डाउन का। रोड का भी काम ऐसा भी है नहीं, ऐसा रोड भी ऐसा होना है, पूरा डाइवर्जन रोड है, खराब रोड है ऐसा। अभी तो रोड तैयार पूरा हुआ भी नहीं है, टोल पहले से शुरू कर दिया। तैयार हुआ भी नहीं है, टोल टैक्स ले रहे पहले? हुआ भी नहीं, अभी बहुत डाइवर्जन है। द्वारका तक जाओगे ना तो इतना खंभालिया के उस पर इतना खराब रास्ता है कि कोई गाड़ी नहीं जा सकती, उससे पहले टोल चालू कर दिया है। गुजरात मॉडल के नाम में पूरे देश में ये हल्ला किया जा रहा है कि गुजरात मॉडल ही पूरे देश का विकास कर पाएगी, और जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ जी सिर्फ यही कहते हैं कि गुजरात मॉडल। पर गुजरात मॉडल की सच्चाई ये भी है कि टोल टैक्स 50 किलोमीटर के अंदर में लिए जा रहे हैं, उस रोड के, जो रोड अभी बन रही है, पूरी तरीके से फिनिश भी नहीं हो पाई है, उस रोड का टोल टैक्स लिए जा रही है। अच्छा ये बताएं सर, इन तमाम मुद्दों के बावजूद भी भाजपा आ पाएगी यहाँ पर क्या? वो तो ऐसा जो काम चलेगा तो आप ही आएगी ना, भाजपा कैसे आएगी? भाजपा बोल रहे हमने विकास किया, कहाँ विकास किया? उससे पहले तो ये खर्चा ये पब्लिक के ऊपर ही डाल देते हैं। अभी यही ब्रिज था 2 साल का, बोला था कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यही ब्रिज में 5 साल लगा दिए। 5 साल लगाए? 5 साल लगाया, 5 साल तक पूरी पब्लिक परेशान हुई है। कांग्रेस पर क्यों नहीं है आपको यकीन, भरोसा तो अभी तो किसके ऊपर भरोसा नहीं लगता है, अभी ये होना ही नहीं चाहिए। अभी आपने कहा ना आम आदमी पार्टी, हाँ आम आदमी अभी उसमें ट्राई करते हैं, अभी ये क्या करते हैं, अभी वो बोल रहे हैं जो भरोसा दे रहे हैं, तो देखते हैं इस बार आम आदमी को मौका देते हैं। गुजरात की जनता एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, एक नई पार्टी को मौका देना चाहती है, रवायती पार्टियों को छोड़कर। जी हाँ, यही कहें। हाँ, धन्यवाद सर आपका।
हाँ जी सर, आपका हो गया? भाई साहब, आप यंगस्टर हैं, कुछ काम वाम करते हैं आप? नहीं, तो क्या करते हैं आप फिर? कुछ नहीं करता हूँ फिर। पढ़ते पढ़ते हैं क्या? हाँ, दुकान है दुकान। दुकान है। कितनी स्टडी की है आपने? हाँ? कितनी स्टडी की है आपने? 6। तो ये बताएं, क्या लगता है कि आपके नगर में, आपके इलाके में आपकी जो मौजूदा विधायक थे, काम कर पाए कुछ अच्छा? नहीं, कुछ काम नहीं कर पाए। कौन सी पार्टी में दांव खेल रहे हैं आप? हैं? कौन सी पार्टी में दांव खेल रहे हैं इस बार? भाजपा। भाजपा की तो है विधायक यहाँ के। मैं भाजपा की मानता हूँ, मोदी मानता हूँ। मोदी जी को मानते हैं? ये तो कह रहे हैं मोदी जी को मानते हैं जी हम तो। कौन बोलता है मोदी? ये कहते हैं। अरे जो भाजपा में उत्साह दिख रहा है ना गुजरात में, वो उनके कार्यकर्ता में उत्साह है, जनता में उत्साह नहीं है। जनता तो महंगाई के मार से बहुत परेशान है और व्यवस्था तंत्र से परेशान है। हमें तो इस देश में कानून वाला शासन चाहिए। अगर कानून वाला शासन आएगा न तो पूरे समाज और जनता की सुरक्षा रहेगी। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। यूपी में निकल गए वहाँ पर? है? अरे यूपी में निकल गए वो अलग बात है। हमने उधर मतलब तीसरे नंबर की पार्टी बन गई वहाँ पर? हाँ, 2007 से 12 तक बढ़िया से बढ़िया सरकार चलाई है यूपी में। फिर भी आप बोलते हो कि निकल गए, तो वो जनता का फैसला है। हमने तो अच्छा तरीके से शासन चलाया था यूपी में, अच्छा काम किया था, बरोबर। जो हमारे संतों मंतों गुरु है उनकी हमें प्रेरणा लेकर काम किया है। फिर भी जो आखिर में तो जनता जनार्दन होती है ने, तो जनता को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। ये आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक जाति को लेकर चलती है, इसी के कारण सत्ता में नहीं आ पाती है। बहुजन समाज पार्टी एक जाति को लेकर नहीं चलती है। हमारा मूलमूत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगर 2007 में 217 सीट मिली है बीएसपी को 2007 से 12 तक, तो सब दलित तो नहीं चुने होंगे। 15% यहाँ गुजरात में आदिवासी हैं। हाँ। और मोदी जी कहते हैं ABCD मेरा, A फॉर आदिवासी। लगता है आपको ऐसा? ना, ऐसा नहीं लगता है। अगर बहुजन समाज गुजरात में जागरूक हो गया है और पूरे अपनी दमदाली से वोट डालेगा, अगर जैसा उसने 27 साल से शासन किया है, तो अगर लोग उसको शासन का विकास की समझ आएगी तो उनको वोट करेगा। अगर जनता अपनी आप से परेशान है तो वोट नहीं करेगी। यूपी के अंदर में आपकी सरकार रही है, उपलब्धियां गिनाएं ताकि गुजरात की जनता विश्वास कर पाए आपके ऊपर। क्या उपलब्धियां थी आपकी? यूपी के सरकार के माध्यम से हम यही बोल रहे हैं कि अगर गुजरात में बीएसपी के जो लोग खड़े हैं उम्मीदवारी करके, अगर वो चुनकर आएंगे तो हम यूपी वाले जैसा शासन इधर करेंगे। यूपी वाला शासन इधर करेंगे। पर इसके बावजूद महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, क्या लगता है कि सरकार खरी उतरी है यहाँ पर? नहीं, महंगाई और इस बात पे खरी उतरी नहीं है। जो कोरोना काल में सरकार ने कामगिरी की है वो जनता बहुत परेशान है इस बात से। अगर महंगाई देखो, पेट्रोल का भाव हो, तेल का डब्बा का भाव बोलो, अगर रोजगारी का भाव बोलो, तो ये परेशानी गुजरात में जनता की है। तो जनता इस बार तय करेगी किसको देना है, बरोबर, को किसको वोट नहीं देना है। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी गुजरात के अंदर में और राष्ट्रीय पार्टी बनती जा रही है। अगर उसको बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है आपको? अरे राष्ट्रीय पार्टी तब होती है कि 3 राज्य में मान्यता प्राप्त अभी नहीं हो पाई है, पर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये लोगों को अगर तीसरा विकल्प दिखना है तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हम कितने 30 सालों से लड़ रहे हैं, बरोबर। अगर जो यूपी में हम इतने टूक समय में 4 बार सरकार बनाते हैं तो लोगों को तो हमारे साथ है ही है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने बात की बहुजन समाज पार्टी की, तो कहीं ना कहीं पिछड़ तो गई है। एक नई पार्टी जिसका जन्म अभी अभी हुआ, उसने पैर पछाड़ लिए दिल्ली में, पंजाब में और यहाँ। अरे जहाँ उसका जन्म हुआ है तो वहाँ तो पहले से ही कांग्रेस थी। दिल्ली में किसका शासन था? कांग्रेस का। पंजाब में किसका शासन था? कांग्रेस का। अगर इधर सही तरीके से लड़ती है और दिखाती है तो हम उनको मानेंगे, बरोबर। अगर ये यहीं अच्छी तरह से लड़ती हो, ताकत दिखाती है तो लड़ती। वैसे तो बीएसपी बनी है तब से कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 84 से बनी है
तो आज तक कांग्रेस संसद में आगे बढ़ी नहीं रही है, बराबर। अगर बीएसपी के माध्यम से तो जो वोट बैंक था कांग्रेस का वो छटक कर यहाँ आना चाहिए था, पर छटक कर जा रहा है आम आदमी पार्टी के पास। लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। जो बहुजन समाज है वो कैडर पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, आंदोलन वाली पार्टी है। वो अपना वोट साइलेंट वोट होता है, वो किसी को दिख नहीं देता है। लेकिन हमारा उम्मीदवार कोई व्यक्ति और जाति नहीं होता है, हमारा उम्मीदवार सिर्फ न सिर्फ हाथी होता है। बसपा कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो पाएगी यहाँ पर? हमारी तरफ से तो बसपा 10 सीट पर तो आगे निकली जाएगी। हमारा इस बार विजय निश्चित है और इस बार हम गुजरात में खाता खोलेंगे ही खोलेंगे। तो गठबंधन किससे होगा आपका? हमारा गठबंधन तो बाद में रिजल्ट आने के बाद तय होगा, बराबर। हमें इस देश में, इस गुजरात में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजरूम सरकार चाहिए। मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। भाजपा के साथ हो सकता है क्या? नहीं, वो अभी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी तीनों में मैदान में लोग देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। जिसका अच्छा काम होगा उनको चुन कर लाएंगी। जिनका अच्छा काम होगा उनको चुन कर लेकर आएंगे। लगता है आपको बीएसपी कुछ कर पाएगी यहाँ पर? हाँ नहीं, बसपा कुछ कर पाएगी यहाँ पर? नहीं, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद जी।